हेलो, दिस इज मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा's फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। और जैसा कि आपने मेरे पिछले एपिसोड में देखा कि मैं पहुंच चुकी हूँ पूरी, वो भी वंदे भारत से। और उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ ठीक नहीं है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम है हमारा बिल्कुल सडन हुआ था। तो हमारा प्रोग्राम अब ऐसा हुआ है कि आप मेरे पीछे देखिए, ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं पूरी होटल, ये हमने ले लिया है। और कैसे लिया मैं बताती हूँ कि जब हम स्टेशन पे आए और वहाँ पर हमने ले लिया एक ऑटो। और ऑटो लेने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे बहुत सारे आपको ऑटो वाले दिख जाएंगे। फिर वो जो ई रिक्शा होता है वो भी यहाँ पर फ्रिक्वेंटली चलती है। फिर प्राइवेट कैब्स होते हैं, कार होती है, ओला होती है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कन्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने भी ऑटो लिया और निकल पड़े। और थोड़ा सा आपको शहर भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। लेकिन हम गर्मी के दिन में गए थे तो धूप बहुत तेज़ थी, इस बात का ध्यान रखें अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो। और बस 10 मिनट की यात्रा करके, यानी स्टेशन से सिर्फ 10 से 15 मिनट की राइड होती है ऑटो में, और हम आ गए हैं गोल्डन बीच। इसे स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है, ये जो बीच एरिया है। और ये बीच एरिया जैसे ही आप पहुंचोगे आपको पूरे छतरियां और इस तरह से चीज़ें दिख जाएंगी। और वहीं पर हमने ले लिया ये पूरी होटल। जी हाँ, बिल्कुल, हमने पहले से प्री बुक नहीं कराया था, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे आसानी से ये मिल गया। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर जगह है और बिल्कुल समुद्र के किनारे ही थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रूम लेने के बाद हम थोड़ा सा आसपास देखने भी निकल पड़े। तो ये जो होटल का ही एरिया है, उन्होंने इस तरह से डेकोरेशन करके रखी थी, और जो कि पूरी कोणार्क फेमस है अपने इस पहिए के लिए, तो वो भी वहाँ पर था। पूरी में ना सालों भर भीड़ होती है, ये सीजन ऑफ सीजन कुछ नहीं होता है यहाँ पे। भगवान जगन्नाथपुरी जी का धाम है तो हमेशा भीड़ होती है। तो आप पहले से बुक करा के आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं पहले से बुक करा के तो यहाँ पर आइए, आपको कोई ना कोई कमरा मिल ही जाएगा। तो हमें इस प्रॉपर्टी में रूम मिल गया है और ये बहुत अच्छी जगह पर है, बिल्कुल समुंदर के पास है। और उसके बाद हम आए यहाँ पे, हमने खाना खाया। और जब बात खाने की हो तो पूरी में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी जगह मिलेंगे, बहुत सारे, यानी हज़ारों रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। लेकिन हमने प्रीफर किया, क्योंकि हम थोड़े से थके हुए थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हमने प्रीफर किया उसी जो होटल है, उसी होटल के ऊपर में एक रेस्टोरेंट था, उसमें हमने प्रीफर किया। और खाना बहुत ही जल्दी ऑर्डर से आ गया। और हमने देखिए क्या क्या ऑर्डर किया था उस दिन। और हमने किया है ये पनीर ऑर्डर किया है, यानी ये दाल है, एक्चुअली दाल फ्राई कहा गया था विथ पनीर। और साथ में ये है रियल पनीर चिल्ली। तो यहाँ पर एक चीज़ खास मुझे दिखी कि पोर्शन बहुत बड़े हैं। और साथ में ये है नान, और नान हमने ऑर्डर किया तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो थोड़ा सा सर्व कर लेती हूँ, फटाफट से खाना खाएंगे और फिर बाहर घूमने भी जाना है। तो खाना देखने में जितना एग्जॉटिक लग रहा है, देखूँ टेस्ट वैसा ही है कि नहीं। और नान बहुत सॉफ्ट, पनीर भी बहुत सॉफ्ट, एंड इट वाज रियली वेरी टेस्टी। और उसके बाद हमने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद ये आ गई हूँ शाम को बीच पे एंजॉय करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ, आपको दिखाती हूँ समंदर, यानी पूरी का सी बीच, और हम करते हैं एंजॉय। मेरे साथ साथ आप भी एंजॉय कीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ बीच पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ऊँटों को सजाकर भी घुमाया जा रहा है, आप इस पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऊँट हैं यहाँ पे, देखिए, है ना, एकदम रंग बिरंगे सजे हैं। ये देखो भाई, ये रेगिस्तान से ऊँटों को ये समंदर वाली जगह में ले आया गया है। खैर, बालू तो बालू है, रेगिस्तान में हो या फिर समंदर के किनारे, है ना। और ये देखिए ऊँट के बाद ये है घोड़ा। तो घोड़े पे भी आज चढ़ सकते हैं। और इसीलिए हम थोड़े से लाइट रहते ही आए हैं। वैसे तो लाइटिंग होती है बीच के ऊपर, लेकिन हम दोपहर में यहाँ पहुंचे, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। और अभी शाम हो गई है, ये देखो, है ना मजेदार। तो मैं बता रही थी कि हल्की सी उमस तो है, लेकिन शाम को बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं कि बीच पर भीड़ कितनी है, और ज्यादा भीड़ है। इस तरह से लोग कुर्सियां लेकर भी बैठे हैं। तो ये कुर्सियों का क्या है कि कुर्सी पर घंटे के हिसाब से बैठने के लिए किराए पर मिलती है। ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी वहां बैठ जाओ, हमें किराए पर कुर्सी लेनी होगी। तो चलिए हम भी देखते हैं कि कहाँ पर हमें भी कुर्सी मिलती है और बैठकर एंजॉय करें। तो ये लीजिए, ये, हाँ ले लेते हैं। तो ये लीजिए, ये 2 चेयर हमने भी ले लिया है। और ये, हाँ, और ये लगा दी गई है, हमारा सिंहासन ये लग गया है, और मैं इस पर हो जाती हूँ विराजमान। जी हाँ, तो ये देखिए, मतलब मेरे ठीक सामने बीच है, और पीछे जो मैं प्रॉपर्टी दिखा रही थी पूरी होटल, देखिए वहां से दिखाई दे रहा है।
और सामने मैं दिखाती हूँ कि समंदर का कितना सुंदर नजारा चल रहा है। मन तो बहुत हो रहा है कि पानी में जाऊं, और जाऊंगी भी थोड़ी देर, बस थोड़ी देर इंतजार करते हैं। और आप भीड़ देख लीजिए, यानी ये है पुरी के सी बीच का नज़ारा। और मैंने कहा आपको, सीजन ऑफ सीजन छोड़िए, यहाँ पे सालों भर जबरदस्त भीड़ होती है। क्या है ओ भैया, ओ भैया क्या है? ले लीजिए। हाँ, क्या क्या समोसा, क्या मिठाई? हाँ हाँ, आइए लगाइए यहाँ पे, देखें क्या है। फोटो खींचना ना। हाँ। अच्छा, गरम गरम रसगुल्ला, मदन मोहन, गुलाब जामुन, गरम समोसा। अच्छा, मिठाई ना समोसा? दोनों दिखाइए, दोनों थोड़ा थोड़ा दीजिए। अच्छा दीदी, मालूम है। समोसा वो अभी तो कैसे कैसे है दीदी? 20 का दिया, 30 का दिया, 40 का दिया, जो तुम्हारे खुशी हो। 10 का नहीं देगा? 20 का दे दो समोसा। फिर तुम खाएगा देखो। हाँ, कितना ठो? 3 ठो ना 4 ठो? नहीं, 10 का ही दोनों भाई, खाली नहीं दीदी, आश्वासन मना किया है, मेरे को फाइन पड़ेगा। हाँ, और दे दिया किसी कोई बात नहीं, रिटर्न दे दो, पैसा वापस नहीं करेगा ना? अच्छा, बहुत छोटा छोटा है। अच्छा ठीक है। और रसगुल्ला दिखाओ। गरम गरम रसगुल्ला, व्हाइट वाला ना लाल वाला? व्हाइट वाला। हाँ, व्हाइट वाला ही दो। गरम गरम। हाँ, तो एक रसगुल्ला, एक मदन मोहन दे दीजिए। ওটা গরম। हाँ, दोनों हाथ पकड़ा तो क्या खाएंगे तो? चेयर वाला को दीदी भी दे दो। खाने के बाद ना कचरा पता 10 रुपया लगा। अच्छा। हाँ, क्या दिया नोट दीदी? दीदी के पास और नहीं है नोट, आप ले लो, चलेगा। नहीं तो दीदी को खोज के वापस कर देगा। कुछ हम लोग वापस करेगा? हम सब कुछ चलेगा। खोज के वापस नहीं चलेगा ना? कुछ भी वापस नहीं करेगा। दोस्त ने क्या वापस करेगा? हाँ। और ज्यादा पैसा होगा तो वापस क्या, जाएगा। कितना देर ये लगाता है वाला? क्या? ये वाला दुकान कितना देर ये घूमता है? रात को 10 बजे। रात को 10 बजे तक समोसा घूमता नहीं है। मिलेगा। अच्छा, मिठाई मिलेगा। मिठाई मिलेगा रात को? समोसा नहीं मिलेगा, 1 घंटा बाद। और सुबह सुबह कितना बजे शुरू करता है? हम लोग का 8 बजे। 8 बजे। ठीक है, थैंक यू। 8 बजे शुरू हुआ। अच्छा, 8 बजे से घूमता रहता है। और समोसा में मसाला कुछ नहीं। अच्छा, कहाँ रहता कहाँ आप? थोड़ा हटा दिया। अच्छा, रहता कहाँ इधर में? कहाँ रहता है? पुरी में कहाँ पे? यहाँ पर तो यहीं पर तो पुरी में। हाँ, अच्छा ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, ये है देखिए समोसा, और ये है मदन मोहन और रसगुल्ला, आप देख पा रहे हैं। तो मैं पहले समोसा रख देती हूँ, पहले मिठाई से ही शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये है मदन मोहन और ये है रसगुल्ला। तो रसगुल्ला बहुत सॉफ्ट है। चलिए अब इसको खा कर दिखाती हूँ। मदन मोहन सर जी खाएंगे, रसगुल्ला मैं खा सकती हूँ। थोड़ा सा इसे रस गाड़ देती हूँ। तो आप समंदर किनारे बैठे हैं और एकदम गर्मा गर्म रसगुल्ला खा रहे हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। और अब ये थोड़ा सा, ये जो समोसा लिया था मैंने, और ये समोसा भी देखिए, ये है बेबी समोसा, ये छोटू सा। चलो इसका भी टेस्ट बताती हूँ कैसा है। नॉट बैड। और ये 20 रुपए में 4 समोसा दिया गया। और ये जो रसगुल्ला लिया हमने, ये भी 10 रुपए का रसगुल्ला और 10 रुपए का ये मदन मोहन है। तो चलिए अब इसे खत्म करते हैं। फिर बीच में दिखाती हूँ अलग अलग और क्या क्या चीजें मिल रही हैं। और यहाँ पर देखिए बन रहा है झाल मुड़ी, और ये है हमारे बंगाल और उड़ीसा का फेमस। झाल मुड़ी ना हो तो फिर और कुछ। चलिए आपको सामने से दिखाती हूँ बनता हुआ। अब इसमें क्या होता है ना कि जो मूढ़ी होती है ना, ये जो पफ्ड राइस कहते हैं या मुरमुरे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, उसमें बहुत सारे मसाले वगैरह मिला करके इसे दे दिया जाता है। तो चलिए झाल मुड़ी खाने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं। आपको दिखाती हूँ उड़ीसा के कुछ हैंडीक्राफ्ट्स, और वो बैग पर बहुत आसानी से दिख जाते हैं। और पूरे बीच पर आपको इस तरह छोटी छोटी दुकानें बिछी मिलेंगी। तो सबसे पहले आए हम बैग देख लें, और यहाँ पर ये देखिए कुछ शंख भी बिक रहे हैं। बजने वाला शंख है।
ये है शंख, जो कि समंदर के किनारे आपको हर जगह बिकते हुए मिलेंगे। ये कैसे निकालते हैं आप लोग, मतलब कहाँ से लाते हैं? जाल से निकालते हो, और फिर उसके बाद क्या करते हो? इसका साफ करते हो? अच्छा, गरम। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं बिल्कुल रॉ है, लेकिन फिर भी ये बचता है। और ये मैंने दिखाया था कि एक मॉलस्क होता है जो कि इसके अंदर रहता है, और फिर जब वो मर जाता है तो ये जो है खोल उसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ये छूट जाता है। तो ये लोग कहते हैं इसे जाल से निकालते हैं, फिर गर्म पानी से धोकर इसे रेडी करते हैं। चलो, अच्छी बात है। देखिए, बैग का क्या प्राइस है? ये बैग का 100 रुपया। पूरा हाथ से बना हुआ है पूरा, सब हाथ का। अच्छा, तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं बैग्स, जो कि ये कह रहे हैं हाथ का बना हुआ काम है, उड़ीसा का। मैं एक वर्क आपको दिखाती हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर वर्क है, बहुत सुंदर वर्क, भगवान जगन्नाथ के थीम के ऊपर है। ये वाला जो कलरफुल, इसका क्या प्राइस है भैया? 350 कढ़ाई वाला काम है। ओ, नहीं, अच्छा तो बहुत लग रहा है, बहुत सुंदर। अरे दीदी, किसी का मैरिज पार्टी में दे देगा ना, मन खुश हो जाएगा। ये देखो मयूर भी है। जो बैग सेलर है ना, वो खुद एडवाइस कर रहे हैं कि आप किसी से मैरिज पार्टी में दे सकते हो। मैं सोच भी रही थी कि गिफ्ट्स के लिए बहुत अच्छे आइटम है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब लोग पहली बार आते हैं पुरी या किसी भी इस तरह की जगह, तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। मैंने तो इतनी चीज़ें ली थी जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी कि क्या बताऊँ। लेकिन अब मैं 5-6 बार आ चुकी हूँ, बहुत सारे कलेक्शंस मेरे हो गए हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, थोड़ा थोड़ा तो लिया ही है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए अवेलेबल है ये बम्बई मिठाई, यानी जो हवा मिठाई है। देखो भाई, और यहाँ पर ये समंदर अटखेलियाँ करता हुआ, समंदर को देखकर एक एहसास ही अलग आता है ना। मतलब ये अथाह सागर, न जाने हमसे क्या कहना चाहते हैं। धीरे शाम हो चली है, तो पानी में नहाने वाले लोग अब धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं, क्योंकि शाम रात को ज़्यादा पानी में नहीं नहाते हैं समंदर में, सिक्योरिटी का भी खतरा होता है। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, और लहरें भी पड़ जाती हैं। तो ये देखिए, ये है पुरी के समंदर का नज़ारा। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई, मैं नहाऊंगी नहीं, लेकिन समंदर से खेल तो सकती हूँ, पानी में अटखेलियाँ तो कर ही सकती हूँ। तो जितनी लहरें आ रही थी ना, बहुत आनंद आ रहा था। और मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपने लाइफ से, भाग दौड़ की ज़िंदगी से फुर्सत के कुछ पल निकालिए और पुरी आ जाइए, या जहाँ आपका मन करता है वहाँ चले जाइए। उम्र की कोई सीमा नहीं, जिस भी उम्र के पड़ाव पर हों आप, अपने हस्बैंड के साथ या कपल के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर आइए, या इस तरह के जगहों पर जाइए, एंजॉय कीजिए। ये जो टाइम होता है ना, ये हमें रिजुविनेट करते हैं, यानी हमें और जवां कर देते हैं थोड़ा सा दिल से। जी हाँ, मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ। उम्र क्या है, एज क्या है, एज इज जस्ट अ नंबर। तो बस आइए, एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी को समझिए, और ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस कीजिए। लेकिन मनीष जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा तुम मत नहाओ, तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे, तुम्हें वीडियो बनाना है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं करना ना, मैं नहा लेता हूँ। और वो भी गए और 3-4 डुबकियाँ उन्होंने भी लगाई, और समंदर के साथ साथ मज़े लिए, है ना, लहरों के मज़े लिए, नहाने के मज़े लिए उन्होंने। तो मैंने कहा भी भाई, मुझे छोड़ के ज़्यादा दूर अंदर मत जाइए, सामने ही नहा लीजिए। तो चलिए, उनका भी नहाना हो गया, और उन्होंने कहा कि मैं सुबह तुम्हारे साथ तो नहाऊंगा ही, अभी भी नहा लेता हूँ। और होटल मैंने दिखाया कि बिल्कुल पास में ही है, तो कपड़े बदलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी समंदर के किनारे भी प्लेसेस हैं जहाँ आप कपड़े बदल सकते हैं। तो ये देखिए, बत्तियां जलनी शुरू हो गई हैं, अंधेरा गहराना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे अभी और बत्तियां जलेंगी, और धीरे धीरे ये जो आप लाइटें देख रहे हैं ये और बढ़ेंगी, और तब ये नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, और मैं आपको वो नज़ारे भी दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। यहाँ पर आप देखिए, बच्चों के कुछ कपड़े भी मिल रहे हैं, कुछ फ्रॉक स्टाइल के। वैसे तो मार्केट यहाँ भी बहुत बड़ा है, आप चाहें तो मार्केट घूम सकते हैं, यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं जैसे संबलपुरी साड़ियाँ वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ सी बीच के ऊपर जो दुकानें होती हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ, रंग बिरंगी। बड़ा वाला 150, छोटा वाला। वाह, यहाँ पर देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं।
ये फ्राई कर करके देंगे जो आप कहेंगे, यहाँ मसाले वगैरह लगा कर। लेकिन ऐसे देखिए ये प्रॉन है बड़े वाला, और ये क्रैब है, ये भी प्रॉन ही है, और ये पॉम्फ्रेट है, और ये डिफरेंट टाइप के फिश हैं जो कि आपको बनाकर दिए जाएंगे। और यहाँ पर तले भी जा रहे हैं। और ये नज़ारा सचमुच मन मोह लेता है। गर्मी हो या सर्दी, सी बीच के किनारे आप एंजॉय कर रहे हैं, आप भुट्टा खा रहे हो, आप मछली खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो। इसका ना मतलब क्या कहूँ, आनंद ही अलग है। और यहाँ पर मिल रही है शंख की चूड़ियाँ, इसे शाखा कहते हैं। शंख को काट कर ये चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये देखिए ये सैंड स्कल्पचर, कितना खूबसूरत भगवान शंकर की प्रतिमा बनाई गई है। सिर्फ और सिर्फ बालू से बनाई गई है। यहाँ पर पूरी बीच पर ये चीज बहुत आम है और आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये हमारे साथ है विश्वनाथ जैन जी, जिन्होंने ये खूबसूरत प्रतिमा बनाई है। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 15 साल। 15 साल से? अच्छा, बहुत खूबसूरत बने। और क्या क्या बनाया है आपने? सब कुछ बना, सब कुछ बनाते हैं। और यहाँ के बहुत फेमस है ना सैंड कलाकार सुदर्शन पटनायक जी, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने मैंने उन्हीं से उन्होंने प्रेरणा ली है। तो आपने उनको देखा है, उनका काम देखा है? आपने भी बहुत बहुत सुंदर बनाया है। तो ये कह रहे हैं कि इन्हें सपोर्ट कीजिए। तो मैं अपने वीडियो से कहती हूँ कि अगर आप इन्हें देखते हैं तो इन्हें सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह की प्रतिमा और खूबसूरत खूबसूरत प्रतिमा बनाते रहें। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू। मैंने कहा था ना कि पूरी बीच पर आपको जगह जगह पर इस तरह से प्रतिमा बनाने वाले मिल जाएंगे। वहां पर मैंने शंकर भगवान दिखाया, और यहाँ पर ये देखिए माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई है। सिर्फ और सिर्फ बालू से, किसी तरह का नो एडिसिव, नथिंग, नो केमिकल। तो कितना खूबसूरत है ना। बस अगर अभी चाहे तो अभी इसे मिटाया जा सकता है। बहुत सुंदर है। में जब हम आते हैं ना तो ये 4 काम तो जरूर करते हैं। पहला सी बीच घूमना, और ये समुद्र के किनारे शॉपिंग करना छोटी मोटी। तो पहला काम हमने कर लिया है। और सेकंड काम यहाँ पर होता है भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना, वो मैं कल करने वाली हूँ। और तीसरा काम यहाँ पर होता है, हर आने वाले करते हैं, शहर भ्रमण, यानी लोकल घूमना। तो लोकल भी बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, तो वो घूमना। तो वो इस बार मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसे मैं 3-4 बार पूरी तो आ ही चुकी हूँ और उसमें मेरा काम भी हो चुका है। और उसके बाद जो चौथा काम है वो है यहाँ से कोणार्क जाना। तो कोणार्क भी मैं इस बार नहीं जा रही हूँ, वो मेरे अगले ट्रिप में होगा। और उसके बाद एक और काम यहाँ लोग आते हैं तो करते हैं, चिल्का झील जाना। तो चिल्का झील भी इस बार मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इस बार बिल्कुल टाइम नहीं है, कल ही हमें ट्रेन पकड़नी है। तो चलिए अब यहाँ से वापस चलती हूँ। तो समंदर के किनारे बहुत मजे किए हमने, और यहाँ की खास बात है कि बीच बहुत साफ सुथरा है और इसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको मैंने दिखाया ना, हमने जो समोसे रसगुल्ले खरीदे, उन्होंने कहा कि पत्ते को डस्टबिन में डालेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ के लोग जागरूक हैं। तो आपको आज का मेरा छोटा सा समंदर किनारे का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ कल भगवान जगन्नाथ के दरबार में। या जी हाँ, मैं जा रही हूँ कल दर्शन करने के लिए, और मैं मिलती हूँ आपको दर्शन वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।